बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास के मुतालिक है। ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। नाम से जाहिर है ग्राम में शो करेंगे किसको, मास को। किसके मास को? एटम के। अगर किसी के एटॉमिक मास को हम ग्राम्स में शो कर दें, देखें किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास मीन पहले समझ लें किसी एटम का मास। अगर हम किसी एटॉमिक मास यानी एटम के मास को किस यूनिट में शो कर दें, ग्राम्स में, क्या बन जाएगा वो? ग्राम एटॉमिक मास। देखते हैं जी, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है एक्सप्रेस्ड, उसको जाहिर कर दिया जाए, रिप्रेजेंट कर दिया जाए किस में? इन ग्राम्स। ग्राम में इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। इसको क्या बोलेंगे? ग्राम एटॉमिक मास। इट इज आल्सो कॉल्ड मोल, इसको मोल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं, ये बात समझ आएगी। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का जो एटम है उसका जो मास है वो होता है 1.008। इसी तरह जो हमारे पास कार्बन है इसका जो एटॉमिक मास है वो है 12.0 लगा दें या ना भी लगाएं तो खैर। अब अगर हम इसके साथ जो यूनिट है वो ग्राम्स लगा दें, यानी जी लगा दें, इसके साथ भी जी लगा दें। अब ये बन गया, पहले ये था एटॉमिक मास 1.08 तक, जब साथ आपने ग्राम लगा दिया अब ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास। क्या बन गया? ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन क्या है? वैसे उसका 12 होता है। अगर हम उसका यूनिट जो है ग्राम लगा दें, जी लगा दें यहाँ, तो ये बन गया ग्राम एटॉमिक मास। तो इसको अगर मोल में एक्सप्रेस करें, हम कह सकते हैं कि जो 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है एक्चुअली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। इसी तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये जो कार्बन का 1 ग्राम एटम है इसको 1 मोल भी कह सकते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन। मोल को के स्पेलिंग MOL ही होते हैं, लेकिन जब हम इसको लिखते हैं एब्रीवेट करके MOL लिखते हैं, फिर E नहीं लिखते। अब आ जाए जी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि नाम से जाहिर है किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास को, यानी जो किसी मॉलिक्यूल का जो मास है, यानी जिसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, उसको अगर ग्राम्स में शो कर दिया जाए, किस में शो कर दिया जाए? ग्राम्स में, तो वो क्या बन जाएगा जी? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास, यानी एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी होते हैं। जैसे हाइड्रोजन है वैसे हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, अगर ग्राम्स में शो कर दें इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। दोबारा देखें, किसी एलिमेंट के मॉलिक्यूलर मास को किस में शो कर दें? ग्राम्स में, क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इट इज आल्सो कॉल्ड मोल, इसको हम मोल भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2, हमारे पास एक एलिमेंट है H2, हम कहते हैं इसके एक मॉलिक्यूल का कितना मास होगा जी? 2। तो अगर हम इसके साथ जो है जी लगा दें यानी ग्राम लगा दें तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसी तरह वाटर है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 होता है। कितना होता है जी? 18। अगर हम इसको ग्राम में शो कर दें यानी इसके साथ क्या लगा दें? जी लगा दें, तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। वाटर कितना होता है जी? 18 ग्राम। इसी तरह हमारे पास H2SO4 का एक मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 98 होता है। अगर हम इसके साथ भी जी लगा दें यानी इसके मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में शो कर दें तो ये कहलाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यहाँ बात हुई थी इट इज आल्सो कॉल्ड मोल, तो किसी के मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम्स में शो कर दिया जाए तो उसको हम मोल भी कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा जी? जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है उसको हम कह सकते हैं कि 1 मोल, चलो 1 मोल ऑफ H2। इसी तरह ये जो 18 ग्राम है ये क्या है जी? 1 मोल ऑफ वाटर, या उसका फार्मूला लिख दें। इसी तरह
ये जो 98 ग्राम है इसको हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 लिख दें जी। सिमिलरली तीसरे नंबर पे है जी हमारे पास ग्राम फार्मूला मैस। किसी के फार्मूला मैस को अगर ग्राम्स में शो कर दो, किसी के फार्मूला मैस को अगर ग्राम्स में शो कर दो तो क्या बन जाएगा, ग्राम फार्मूला मैस। देखते हैं जी डेफिनेशन। द फार्मूला मैस ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, हमेशा फार्मूला मैस जो है आयनिक कंपाउंड का होता है। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनके अंदर आयनिक बॉन्ड बना होता है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है बिटवीन डिफरेंट आयंस। सो द फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड को अगर हम एक्सप्रेस कर दें किसमें, ग्राम्स में, इज कॉल्ड ग्राम फार्मूला मैस। क्या कहलाएगा जी, ग्राम फार्मूला मैस। इट इज आल्सो कॉल्ड मोल, इसको हम मोल भी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं जी, 1 ग्राम ऑफ फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है जी, तो ये होता है जी 58.5। अगर हम इसको ग्राम्स में यानी जीस के साथ लगा दें, ग्राम में शो कर दें, अब ये बन गया ग्राम फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया जी, ग्राम फार्मूला मैस ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसका जो है फार्मूला मैस कितना होता है जी, 100। अगर हम इसके साथ भी जी लगा दें तो ये बन गया ग्राम फार्मूला मैस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो लास्ट में हमने पढ़ा था इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोल, तो कैसे हो जाएगा जी, हम कह सकते हैं कि जी ये जो 58.5 ग्राम होता है ये 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होता है। ये क्या होता है जी, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली जो 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है हम कह सकते हैं इट इज़ द 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।